हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। एनटीए नेट हिस्ट्री फर्स्ट शिफ्ट अर्थात जो ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था ये कैसा था और पिछले पेपर के मुकाबले इसका जो स्तर था वो कैसा था। और हम बात करें जो इसकी कट ऑफ है वो कहाँ तक जाने की संभावना है। और हम बात करें जो ये पेपर है इस बार का फर्स्ट शिफ्ट का, ये पेपर पिछले पेपर के मुकाबले काफ़ी अलग पेपर है, काफ़ी हटकर पेपर है। और अगर आप 2-3 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको पता भी चल जाएगा। एनटीए नेट की परीक्षा में हर बार कोई ना कोई परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। हम फर्स्ट पेपर की बात करें, इस बार का जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर पिछले फर्स्ट पेपर के मुकाबले अर्थात जो पिछली जो परीक्षा हुई थी नेट की उसके मुकाबले थोड़ा लेंथी था, थोड़ा समय की थोड़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद हमारा आता है अब इतिहास का पेपर आता है, ये कैसा था, इसके जो पेपर के जो क्वेश्चन थे वो किस लेवल के थे। और इसके बारे में सबसे अच्छी तरीके से वही बता सकता है जिन्होंने एग्जाम दिया है। क्योंकि मेरा सीवीएम का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था तो मैं 2013 से जो हम नेट के एग्जाम दे रहे हैं और अभी भी मैं नेट का एग्जाम देता हूं, क्योंकि इसके पीछे एक मेरा उद्देश्य ये है, क्योंकि हम जब नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब युद्धों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता था, कौन सा युद्ध किसके मध्य होता है, लेकिन अब वो समय बहुत बदल चुका है। अब आप देखेंगे अभिकथन और कारण वाले प्रश्न आपसे परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, मिलान वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। इस बार की भी हम बात करें तो इसमें भी मिलान वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए थे। आधुनिक काल की हम बात करें तो आधुनिक काल में तो हमारे मिलान वाले जो प्रश्न थे वो बहुत ज्यादा प्रश्न थे। और हम बात करें जो पीछे पहले जो एग्जाम हुआ था नेट का, उस नेट की परीक्षा के मुकाबले इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा हार्ड है पेपर। और जिन्होंने ये पेपर दिया है फर्स्ट शिफ्ट का वो बिल्कुल घबराए नहीं। अगर उन्हें लग रहा है कि थोड़ा पिछले के मुकाबले इस टाइम जो प्रदर्शन हुआ है वो मेरे अच्छा नहीं हुआ, तो बिल्कुल आप लोग ना घबराएं। क्योंकि भाई ये जो पेपर है ये पिछले के मुकाबले थोड़ा, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो ये पेपर पिछले के मुकाबले थोड़ा टफ पेपर है भाई, ये बिल्कुल टफ पेपर है। और हम बात करें अगर आपका इसमें हम बात करें अगर कैटेगरियों की हम बात करें तो कैटेगरियों में अगर आपकी ओबीसी की हम बात करें, अगर आप 54 तक भी पहुंच जाएंगे, 54 तक भी आप पहुंच जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार, तो भी आपका नेट तो भाई आपका हो जाएगा। और इसके बाद हम जीआरएफ की बात करें तो 56 तक आपका जीआरएफ का चांस पूरा है। इसके बाद हम बात करें जनरल कैटेगरी की, हम बात करें जनरल कैटेगरी 58 और 59 तक आपका जीआरएफ का फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार तो पूरा चांस है। अब जो सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा होगी वो किस तरीके का उसका लेवल होगा, और आपको मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन के तहत कुछ स्टूडेंट्स के पहले भी नंबर कम हुए थे, तो नॉर्मलाइजेशन के तहत किसी को बेनिफिट होता है तो किसी को नुकसान होता है, ये भी है। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के अनुसार पेपर काफी लेंथी था, ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत सिंपल था। आपने कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि आधे घंटा पहले पेपर को करके बैठ गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था भाई। मैं खुद अपनी बताऊं कि मेरा पेपर 8-1 मिनट पहले हुआ था कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि किसी ने पेपर को बहुत जल्दी कर लिया हो। फर्स्ट पेपर की हम बात करें तो फर्स्ट पेपर जो 1 घंटे का होता है, शायद ही 5-1% स्टूडेंट हो जो उस पेपर को 1 घंटे में कर पाए हों। अधिकांश स्टूडेंट का अगर आप एवरेज निकाल के देखोगे 1.25 घंटे के अंदर तो फर्स्ट पेपर क्लियर होता है, कम से कम सवा घंटा या 1 घंटा 20 मिनट के लगभग। तो आपका जो पेपर है पेपर का बहुत अच्छा लेवल था। लेकिन एक बात यह है कि नेट का पेपर का लेवल होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जो नेट जो लेवल होता है वो सब्जेक्ट में सबसे टफ लेवल होता है। जो नेट का लेवल होता है वो सब्जेक्ट में सबसे टफ होता है, उसका लेवल होना भी ऐसा ही चाहिए और लेवल था भी ऐसा ही। तो आपको लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि नेट का लेवल ऐसा ही होता है। और नेट कोई सिंपल चीज तो है नहीं कि नेट को हर कोई नेट को कर ले।
और ये नेट कोई फर्स्ट ग्रेड की तरह नहीं है। नेट का अगर आप लेवल को देखेंगे तो कॉलेज लेक्चरर के लेवल से भी हार्ड होता है नेट का लेवल, और ये आपने देखा भी होगा। इसके बाद जो ये रिव्यू है इसकी हम बात करें तो ये सबका जो पेपर का जो लेंथ की बात करें तो सभी स्टूडेंटों के सामने ये प्रॉब्लम थी, और यही इसका मामला था कि लेंथी पेपर था। और पेपर में हम बात करें मिलान वाले प्रश्न काफी पूछे गए थे, वन कथन वाले प्रश्न बड़े में मुश्किल से 5-6 प्रश्न पूछे गए थे वन कथन वाले। इसके बाद अभिकथन और कारण वाले प्रश्न, मिलान वाले, सुमेलित वाले, ये प्रश्न आपके बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। और हम प्राचीन भारत की बात करें, पहले हड़प्पा सभ्यता से 1-2 प्रश्न थोड़े सिंपल पूछ लिए जाते थे, लेकिन इस बार हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था। और वैदिक संस्कृति में प्रश्न आए थे तो बड़ा लेवल वाले प्रश्न आए थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो पेपर था उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड लेवल का पेपर था, और सच में वो एक नेट लेवल का पेपर था। ऐसा नहीं था कि कोई सिंपल पेपर है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है। और इससे संबंधित जो ये आंसर की होगी, या जैसे हमें 10-15 क्वेश्चनों का हमें थोड़ा ऐसा दिमाग में है कि उनको हमें याद है थोड़ा, और जैसे और भी प्रश्न हम तक आएंगे तो हम इनकी आंसर की भी आप तक निकालेंगे। और जो एक परसेंटेज जैसे सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा, उसके बाद जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स के कॉल आएंगे तो उस अनुसार फिर इसकी जो एक परसेंटेज कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती, तो उसके अनुसार फिर हम एक बार फिर इस पे थोड़ी मनन करेंगे। अभी तो केवल हमने फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर बताया है, और इसकी जो आंसर की है वो भी आपको इसी चैनल पर द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर पर आपको मिल जाएगी। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद, और आप जुड़े रहें क्योंकि सारी चीज का सोल्यूशन आपको इस द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपको इतिहास का मिल जाएगा। धन्यवाद।